हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कल मैं आप सभी को मुहावरों का जो चैप्टर करा रही थी उसमें से कुछ मुहावरे अभी बाकी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन मुहावरों को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वो ठीक से समझ में आ जाएंगे। पिछले जो वीडियोज़ हैं आपने उनको खूब सारा प्यार दे करके मेरा हौसला अफजाई की है, उस चीज़ के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरे लेकर के आई हूँ जो एस्टेट, सीटेट और हरियाणा जुडिशरी से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हम 84वें मुहावरे पर आए हुए हैं, उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। डंके की चोट पर कहना होता है खुलेआम कहना, यानी कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मेरे भाई ने कोई भी बुरा काम नहीं किया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि खुलेआम कहना ना लेकर के जब आप इसका वाक्य में प्रयोग करते हो तो आपको इस चीज़ का ही प्रयोग करना है, ना कि इस चीज़ का। हाँ, ये अर्थ अगर पूछा जाता है तो आपको केवल इतना ही बताना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, डकार जाना यानी कि हड़प लेना। मोहन का सौतेला भाई पिता के मरने पर उसकी सारी संपत्ति डकार गया। ठेस लगना होता है दुख होना। जब कोई अपना धोखा देता है तो उसको बड़ी ठेस लगती है। उसके बाद है ठोक बजाकर, यानी कि जांच कर, किसी भी व्यक्ति से ठोक बजाकर ही संबंध स्थापित करने चाहिए। ढेर करना होता है मार गिराना। भारत की नौसेना ने दुश्मनों को ढेर कर दिया। तिलों में तेल न होने का अर्थ होता है काम न होने की या कुछ मिलने की आशा न होना। कपूत को चालाकी से रुपये मांगते देख माँ ने कहा, इन तिलों में तेल नहीं है, जाकर अपना दाव कहीं और पर लगाओ। यानी कि काम ना होने की उम्मीद ना होना, काम होने की उम्मीद ही नहीं होना या मिलने की आशा नहीं होना। तीन तेरह न होना का अर्थ होता है तीतर बीतर होना। वीर राजपूत सिपाहियों के सामने शत्रुओं की सेना तीन तेरह हो गई, यानी कि इधर उधर बिखर गई। तिल का ताड़ करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मजाक को समझना सीखो यार, तिल को ताड़ करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको साधारण बात को बढ़ा चढ़ा करके कहने की आवश्यकता नहीं है। तूती बोलने का अर्थ होता है धाक बैठाना। भारतीय सैनिकों की हर जगह तूती बोलती है। थूक कर चाटना अर्थ होता है बदल जाना, यानी कि थूक कर चाटना राजपूतों की शान के खिलाफ है। अंग्रेज लोग ऐसा कर सकते थे, मुसलमान लोगों ने भी बहुत किया, लेकिन राजपूत लोगों की शान के खिलाफ ये बात है। दिमाग में भूसा होना का अर्थ होता है पूरी तरह से मूर्ख होना। दिमाग में भूसा होने के कारण ही रमा 8वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गई। दांत खट्टे करने का अर्थ होता है हराना। भारतीय सेना के जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। नेक्स्ट देखिए, दांतों तले उंगली दबाना मतलब होता है आश्चर्य करना। ताजमहल की सुंदरता को देखकर विदेशी भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, ये बात सच है। दांत पीसना का अर्थ होता है क्रोध करना। वो बेचारा दांत पीस कर रह गया। दांत कटी रोटी होना मतलब गहरी मित्रता होना। शीला और सुषमा की क्या पूछते हो, उनकी तो आपस में दांत कटी रोटी है। दाल ना गलना, काम ना बनना। मोहन दिनेश से एक बड़ी रकम हड़पना चाहता था लेकिन उसकी दाल नहीं गली, यानी कि उसका काम नहीं बना। नेक्स्ट देखिए, दाल में काला होने का अर्थ होता है संदेह होना। समय देकर भी जब वो नहीं आया उसको लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। दूज का चांद होना मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत बार तुमसे मिलने का प्रयत्न किया लेकिन तुम मिले ही नहीं, तुम तो आजकल दूज का चांद हो गए। दोस्तों, इसका सिमिलर जो मुहावरा था वो मैंने आपको कल भी बताया था। उसका मुहावरा था ईद का चांद होना, यानी कि बहुत समय बाद दिखाई देना। तो वो आपसे एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है, वो आपको दूज का चांद होना करके भी पूछ सकता है और वो आपको ईद का चांद होना करके भी पूछ सकता है। दोस्तों, दोनों का सेम ही आंसर रहेगा। उसके बाद है धुन का पक्का, यानी कि निश्चय पर स्थिर रहने वाला। शीला जो है अपनी धुन की पक्की है, इस बार कक्षा में वह अवश्य ही प्रथम आएगी। धरती पर पाँव न पड़ने का अर्थ होता है अभिमान से भरा होना। रजिया अपनी सुंदरता पर इतराती है, आजकल तो उसके धरती पर पाँव नहीं पड़ते। सुंदरता पर इतराना, अभिमान से भर जाना। उसके बाद है 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस की आहट पाते ही चोर 9-2-11 हो गया। नानी याद आना, होश ठिकाने आना। देखने में तो आसान काम था लेकिन पूरा करते समय क्या याद आ गई? नानी याद आ गई। नाक रगड़ना, बड़ी दीनता से प्रार्थना करना। उसके बार बार नाक रगड़ने पर भी मुझे नौकरी देनी ही
पड़े, यानी कि अगर इंसान बार बार कोई आपके आगे हाथ पैर जोड़ता है तो लास्टली आपको उसको क्या करना पड़ता है, नौकरी देनी ही पड़ती है। उसके बाद है पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर का अर्थ होता है दृढ़, वो कभी झूठ नहीं बोलता, उसने जो कहा है उसे पत्थर की लकीर ही समझो। 5 उंगलियां घी में होना, अत्यधिक लाभ होना, लॉटरी खुलने के बाद तो जगत सिंह की जैसे 5 उंगलियां ही घी में है। पापड़ बेलना, कठिन साधना करना, इस पद तक पहुंचने के लिए उसे खूब पापड़ बेलने पड़े हैं। पहाड़ टूट पड़ना, शेर के भाव गिरते ही उस पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा, यानी कि बहुत बड़ा संकट आ गया। आगे देखिए दोस्तों, पीठ दिखाना। पीठ दिखाने का अर्थ होता है हार कर भाग जाना। वीर व्यक्ति लड़ाई के मैदान में कभी भी पीठ नहीं दिखाते हैं। फूट फूट कर रोना होता है बहुत ज़्यादा रोना। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। फूंक फूंक कर पैर रखना, यानी कि बहुत सोच विचार करके काम करना। खराब समय में कुशल व्यक्ति फूंक फूंक कर ही कदम रखता है या पैर रखता है। उसके बाद है फूला ना समाना, यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने की खबर सुनकर राकेश जैसे फूला ही नहीं समाया। बाएं हाथ का खेल होना, यानी कि अति सरल कार्य होना। इस विशाल पेड़ पर चढ़ना तो मेरे जैसे बाएं हाथ का खेल है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि अवसर का लाभ उठाना। आजकल का हर नेता बहती गंगा में हाथ धोने की सोचता है। नेक्स्ट देखिए, बाजी मारना, यानी कि अर्थ होता है आगे निकल जाना। इस वर्ष कक्षा में सुरेश रमेश से बाजी मार गया, यानी कि आगे निकल गया। बाल बाल बचना, यानी कि दुर्घटना होते होते बच जाना। रेल दुर्घटना में दुर्गा जो है बाल बाल बच गई। बट्टा लगना होता है कलंक लगना। तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारे माता पिता के नाम पर बट्टा लगे। उसके बाद है बीड़ा उठाना, यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञा करना। मैंने इस बार कक्षा में प्रथम आने का बीड़ा उठा लिया, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है कि इस बार मैं कक्षा में प्रथम आना ही आना है मुझे। भीगी बिल्ली बनने का अर्थ होता है डर से दुबकना। अध्यापक को देखते ही बच्चा जैसे भीगी बिल्ली बन जाता है। भाड़े का टट्टू होता है पैसे लेकर काम करने वाला। रमेश तो आजकल भाड़े का टट्टू बन गया है। भूत सवार होना का अर्थ होता है किसी काम के लिए हट करना। आजकल उस पर पढ़ाई का भूत जैसे सवार हो गया और ये कंपल्सरी है बेटा सभी के लिए। भौं चढ़ाने का अर्थ होता है नाराज़ होना। भौं चढ़ाने से क्या फ़ायदा, जो कुछ भी है कहकर बात ख़त्म करो। इनके नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो बात कहनी है वो मुंह पर कह दो और इस बात को ख़त्म करो और आगे बढ़ो। उसके बाद है भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि मूर्ख को उपदेश देना। किसी भी अशिक्षित के सामने गीता का पाठ करना जैसे भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। नेक्स्ट है मुट्ठी गर्म करना, यानी कि रिश्वत देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। आजकल भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि बिना मुट्ठी गर्म की कोई किसी का काम नहीं करता है, कोई किसी का काम नहीं करता है, कोई किसी का होता भी नहीं है। उसके बाद मक्खी मारना, यानी कि खाली समय में कुछ भी ना करना। मक्खी मारने के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है क्या। मुंह फुलाने का अर्थ होता है रूठ जाना, बिना किसी कारण के वो मुंह फुला लेता है। उसके बाद है मुंह तोड़ जवाब देना, यानी कि पूरा पूरा जवाब देना। उसके प्रश्न का मैंने ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वो चुप हो गया है। नेक्स्ट है रंग में भंग डालना, यानी कि बना बनाया काम या खेल बिगाड़ देना। लड़ाई करके उसने अच्छी भली पार्टी के रंग में क्या डाल दिया, भंग डाल दिया। उसके बाद है राई का पहाड़ बनाना, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। उसकी तो आदत हो गई है। इसका जो वाक्य में प्रयोग दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है कि उसकी तो आदत हो गई है कि वो क्या करता है, राई का पहाड़ बनाता है। उसके बाद है रंग जमाने का अर्थ होता है धाक जमाना। अपनी मधुर वाणी से उसने महफिल में क्या कर लिया, अपना रंग जमा लिया। आगे देखिए, लोहे के चने चबाना का अर्थ होता है कठिन काम करना। एवरेस्ट पर चढ़ना जैसे लोहे के चने चबाना है। लकीर का फ़कीर होने का अर्थ होता है अंधविश्वासी होना। इस आधुनिक युग में कुछ लोग लकीर के फ़कीर आज भी बने हुए हैं, अंधविश्वासी हैं। यस बिल्कुल। लोहा मानना मतलब प्रभाव स्वीकार करना। सभी राष्ट्र भारतीय नेताओं की वीरता का लोहा मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। लहू का घूंट पीना मतलब गुस्से को शांत करना। अपने वृद्ध माता के बर्ताव पर उससे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन वो लहू का घूंट पीकर रह गया। नेक्स्ट है सिर उठाना, यानी कि विरोध करना। पाकिस्तान आजकल हिंदुस्तान के सामने बहुत सिर उठा रहा है, उसका विरोध कर रहा है। सिर नीचा होना मतलब अपमानित होना। बुरे पुत्र को पुत्र होता है, बुरे पुत्र के कारनामों से माता पिता का क्या हो गया, सिर नीचा हो गया है। उसके बाद है सूर्य को दीपक दिखाना, यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। राजीव गांधी के बारे में कुछ कहना जैसे सूरज को दीपक दिखाने के समान है। उसके बाद हाथ धोकर पीछे पड़ना, यानी कि बुरी तरह पीछे पड़ जाना। मुझे अपना काम उससे करवाना है इसीलिए मैं उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हूँ। उसके बाद है हाथ फैलाना का अर्थ होता है याचना करना, मांगना जिसको कहते हैं।
हाथ फैलाकर यदि जीवन में कुछ पाया तो वो क्या है, व्यर्थ ही है, क्योंकि मांगना मतलब क्या है, हाथ फैलाकर यानी कि मांगना, याचना करना। भाई मांगने से कुछ मिला तो वो व्यर्थ ही क्या है, वो तो व्यर्थ ही है ना। मांगने से मिला तो वो क्या मिला, कुछ भी नहीं। उसके बाद हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित होना, उसके घर की चकाचौंध देखकर मैं जैसे हक्का बक्का रह गया हूँ। उसके बाद हाथ पैर पाँव फूल जाना यानी कि डर जाना, दरवाजे पर आए हुए मकान मालिक को देखकर जैसे किराएदार के हाथ पैर फूल गए। उसके बाद है हाथों हाथ बिकना यानी कि बहुत जल्दी बिक जाना। सरस्वती हाउस की किताबें जो है हाथों हाथ बिक जाती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये लगभग जो 150 144 के करीब करीब जो मुहावरे मैंने आपको पढ़ाए हैं, आई एम डैम श्योर कि इन्हीं मुहावरों में से एचटेट या सीटेट के एग्ज़ाम में वो पूछता है। हरियाणा जुडिशरी का एग्ज़ाम भी इन्हीं में से आता है। बाकी मैं एक और वीडियो लाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, जिसमें हरियाणा जुडिशरी का एक प्रीवियस पेपर मैं सॉल्व करूँगी, जिसमें मुहावरे पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।